हम लोग पहुंच चुके हैं हलोंग बे के प्यारे क्रूज से इस प्यारे से रिजॉर्ट में। तो रिजॉर्ट बहुत ही प्यारा है, लेकिन यहाँ पर हो रही है झमाझम बारिश। लेकिन मैं अभी थोड़े से पेड़ के नीचे हूँ, सो आई एम कवर्ड। बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट है। द स्विमिंग पूल है यहाँ पे, छोटू सा पॉन्ड क्रिएट किया हुआ है जिसमें फिशेज हैं, ऑरेंज येलो कलरफुल फिशेज हैं। एंड अपना वो मुंह खोल के कुछ खाने का भी ट्राई करिए, इट्स वेरी प्रिटी। एंड यहाँ से सारी जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ भी निम्बिन में जाना होता है टू एक्सप्लोर, वो सारे पास में ही हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो अभी तो हमारा आफ्टरनून हो चुका है, 4 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो वी विल गो सम प्लेस नियर बाय। बट कल हम लोग जाएंगे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो निम्बिन में है। आज के लिए पास में ही साइकिल के थ्रू हम लोग कवर करेंगे यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स। बट तब तक के लिए मैं आपको रिजॉर्ट दिखा देती हूँ कि हमारा रिजॉर्ट कितना प्यारा है। इधर भी पॉन्ड है, इधर भी पॉन्ड है, वेरी प्रिटी। वी आर कमिंग ओवर अ ब्रिज एंड just see the view. So we are in Nimbin, on the streets of Nimbin, और यहाँ हो रही है बारिश। मैं हूँ अम्ब्रेला के साथ और हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कुछ खाने की जगह, क्योंकि ऑलमोस्ट खाने का लंच टाइम पास हो गया है। और हम लोग को यहाँ से जो हार्बर है वहाँ से अपने होटल पहुँचने में 3 घंटे ऐसा लगा था। पर अब हम यहाँ पे रेस्टोरेंट आ गए हैं जिसका नाम है कॉन्ग कैन रेस्टोरेंट। ये हमारे होटल केयरटेकर जो रिसेप्शन पे है उन्होंने ही बताया that this is a good place. We told them कि हमें वियतनामीज फूड ही खाना है, तो she suggested कि आप यहाँ पर आओ। और हम लोग को ऐसे रास्ते में ही होटल आते आते एक इंडियन रेस्टोरेंट भी दिख गया। So if you want, you can go over there. I'll write the name of the hotel in the description and you can check it out. अब यहाँ पे चेकआउट कर दें कि यहाँ पे क्या मेन्यू है। तो मैं हूँ इस रेस्टोरेंट के किचन में और इनको खाना बनाते हुए देख रही हूँ। हमने फ्राइड राइस ऑर्डर किया है, चिकन फ्राइड राइस। तो इनको बोला है कि उसमें थोड़ी सी गार्लिक चिली थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालें। सो दे आर डूइंग दैट फॉर अस। हेलो शी इज मेकिंग फॉर अस। मेन्यू देख के और वो भी प्राइसेस काफ़ी सही है और आपका भी अच्छा मेन्यू मिलता है। मतलब एग मिल जाएगा, चिकन भी मिल जाएगा, एग भी मिल जाएगा, ओनली वेज भी मिल जाएगा। तो मेन्यू भी काफ़ी अच्छा है। एंड लुक कैसे वो लोग चिकन बना रहे हैं। दे आर पुटिंग दैट चिकन ऑन अ बनाना लीफ एंड फिर उसको जाके ग्रिल करेंगे। बच्चों के लिए देखिए कैसे खिलौने रखे हैं जी। सो हमने अपना इवनिंग लंच कर लिया, क्योंकि लंच आफ्टर 4 PM 5 बज गए थे लंच करते करते। सो लंच बहुत अच्छा रहा। जो यहाँ के केयर टेकर ने हमें रेस्टोरेंट सजेस्ट किया था उसका नाम हम लोग लिख देंगे। तो वहाँ पे बहुत ऑप्शंस थे। आप वेज खा सकते हो, आप सी फूड खा सकते हो, आप पोर्क खा सकते हो, आप एग खा सकते हो, आप चिकन खा सकते हो, आप सूप पी सकते हो, आप बर्गर्स खा सकते हो, फ्रेंच फ्राइज खा सकते हो, देन जूसेस, बियर, वट एवर यू वॉन्ट टू हैव। एंड इट अ वेरी इकोनॉमिकल रेट, बहुत ही चीप प्राइस पे अच्छा खाना था और क्लीन खाना था। मैंने ये भी शूट किया है कि उनको कुकिंग वो लोग कैसे कर रहे हैं, तो बहुत ढंग से कर रहे थे और उनसे थोड़ी बातें भी हो गई। तो काफ़ी अच्छा लगा एक्सपीरियंस। अभी के लिए इतना ही, सब कुछ हो गया है। अब हम लोग चिल कर रहे हैं, डिनर के लिए बाहर जाएंगे। तो देखते हैं डिनर में क्या खाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक मैं फिशेस एंजॉय कर रही हूँ, फिशेस को देख रही हूँ, बहुत प्यारी फिश हैं। आप भी इंजॉय करिए और बने रहिए हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग वियतनाम व्लॉग में। और हम हैं निम्बिन में। गुड मॉर्निंग। सो आज है डे 2 ऑफ बीइंग इन निम्बिन एंड हम लोग आज सुबह सुबह जल्दी रेडी हो गए क्योंकि आज तो प्लान है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने का।
कल कुछ नहीं हो पाया था बिकॉज इट वॉज क्लाउडी, इट वॉज रेनिंग, तो हम लोग ज़्यादा चीज़ें कर नहीं पाए थे, अंधेरा हो गया था बहुत जल्दी। बट आज हमें मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है। हम जाएंगे ट्रैंग एंड रिवर, वॉक केव्स, बहुत सारा काम करना है। तो बस हम लोग रेडी होके जल्दी से जा रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पे क्लाउडी ना हो और बीच में बारिश ना शुरू हो जाए। उसके लिए भी हमने इंतजाम कर रखा है कि बारिश होगी तो हमारे बैग में रेन कोट्स पैक्ड है। वी आर ऑल सेट, रेडी टू गो एंड एक्सप्लोर। तो आप भी चलिए हमारे साथ और एक्सप्लोर करिए निम्बिन। और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे जाके लाइक जरूर कर देना। चलो चलो चलो, हम आ गए हैं ट्रैंग डैम और कितना सुंदर है यहाँ का पैसेज। ऊपर हर जगह ये लोग लैंटर्न्स जो लगा के रखते हैं ना, पूरी ब्यूटी बढ़ जाती है। देखो ऊपर देखो, प्रिटी। तो हम लोगों ने टिकट ले ली है, 2 टिकट, एंड 2 टिकट हमें पड़ी 5 लाख डोंग्स की। और हम लोग थोड़ा सा तो रिग्रेट कर रहे हैं कि हमें स्कूटी से ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि पास में वी डिडंट कम विद स्कूटी क्योंकि ठंडा है एंड विंडी है। बट यहाँ इतना पास है कि 10 मिनट ही लगा है ना, मिला कि हो ही जाता स्कूटी में। स्कूटी वुड हैव कॉस्ट 2 लाख डोंग एंड इसमें हमें लग गए टैक्सी में 8 लाख। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो थोड़ा रिग्रेट हो रहा है। बट ये जगह प्यारी है, हमें टिकट मिल गई है। और अगर आप 2 लोग हो तो आपको 2 लोगों की और वेट करनी पड़ेगी टू गेट अ बोट। मिनिमम 4 लोग चाहिए होते हैं टू राइड ऑन द बोट, तो हम लोग 2 लोगों का और वेट करेंगे। तो चलो देखते हैं। वी आर इन ट्रैंग एंड रिवर, बोटिंग कर रहे हैं और हम 2 लोग हैं, 2 लोग और हैं हमारे साथ। सो वी हैव अ ब्यूटीफुल कपल फ्रॉम इंडोनेशिया विद अस ऑन द बोट। हेलो। सो बस जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ने वेट किया 10 मिनट आई गेस वेट करना पड़ा एंड हमें 2 लोग और मिल गए। तो मिनिमम या मैक्सिमम 4 लोग चाहिए होते हैं आपको बोट के लिए। और अगर आपको बस अकेले करना है, आप 2 लोग को आपको अकेले बोटिंग करनी है, तो आपको पूरी बोट के लिए पे करना पड़ेगा, विच विल बी 1 मिलियन डोंग्स, 4 लोगों के बराबर। और यहाँ पे बहुत ही शांति है, बहुत पीसफुल है। तो ये है निम्बिन और इसको बोलते हैं हलोंग बे ऑन लैंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। एंड आप जहाँ पर भी देखोगे हर जगह आपको छोटे 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 माउंटेन्स दिखेंगे। सो राइटली सेड इट इज़ हलोंग बे ऑन लैंड। तो हम जा रहे हैं बहुत शांति से, बस पानी की आवाज़ आ रही है, कुछ डक्स दिख रहे हैं, कहीं कहीं पे छोटे छोटे लोटस दिख रहे हैं ऑन द साइड्स। 2 बोट्स और हैं हमारे सामने जो कि सेम रूट पे जा रही हैं। हम लोग ने चूज़ किया है रूट नंबर 3, जिसमें हमको कुछ टेम्पल्स और केव दिखने वाले हैं। और शायद इसी रूट पे हमें वो आइलैंड भी देखने को मिलेगा जहाँ पे किंग कॉन्ग मूवी की शूटिंग हुई थी, सो विच इज़ कॉल्ड द स्कल आइलैंड। अब वो बंद हो गया है क्योंकि बोलते कि बहुत पुराना हो गया है, ज़्यादा नहीं देखते, तो उसको बंद कर दिया गया है फॉर विजिटिंग। हम लोग अंदर नहीं जा सकते, लेकिन शायद देखने को मिलेगा इस रूट पे। सो लेट्स गो। तो हम अपने फर्स्ट स्पॉट पे आ गए हैं जो कि है एक टेम्पल। और आपका इसको आर्किटेक्चर भी सेम ही लगेगा जैसा आपने अगर देखा होगा हमारा लिटरेचर टेम्पल, सेम ही इसका भी आर्किटेक्चर है। सेम वी कैन सी अ क्रेन हु स्टैंडिंग ऑन अ टॉर्टोइस, सो सेम सिग्निफिकेंस, हाई लो वेट ड्राई का, द नेचर हैज टू मेंटेन बैलेंस एंड एवरीथिंग। So this is a temple, similar kind of thing. यहाँ पे भी सेम वैसे इंसेंस एक जगह चलाते हैं, फिर अंदर जाके मेन पूजा होती है। काफ़ी अच्छा है। बिसाइड्स द लेक बड़ी बड़ी ट्रीज है, ऊपर पीछे बड़ा सा माउंटेन है, तो काफ़ी अच्छा पीसफुल है। इसको एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम वापस जाएंगे अपनी बोट राइड पे टू द सेकेंड प्लेस। सो अब आ गया है हमारा स्पॉट 2, हमारा सेकेंड एडवेंचर, विच इज़ द केव। आई थिंक वी हैव टू ले लो नाउ। काफी नीचे नीचे से जा रहे हैं। ओह गॉड। तो अभी हमने एक्सप्लोर की है पहली केव, जो कि बहुत ही लो थी, कई पॉइंट्स पे थे। इसमें आपको एकदम ही लेटना पड़ेगा और ऊपर से जो स्ट्रक्चर्स हैंग कर रहे थे वो अलग ही ब्यूटी उसमें ऐड कर देते हैं। तो हैट्स ऑफ टू द फिशरमैन, सॉरी द बोटमैन, जो यहाँ पे बोटिंग करा रहे हैं हमें। उनको पूरा रास्ता याद है किधर से ले जाना है। जहाँ पे लो हैंगिंग थे वो उसको अवॉइड करके थोड़ा सा शिफ्ट करके ले जाते हैं। बट कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो एंड एकदम आपको झुकना ही पड़ेगा। तो जो रास्ता है, जिस रास्ते से होके जाना है केव्स पे, उसमें लैंप्स लगा रखे हैं, लाइट्स लगा रखी है। आई एम श्योर उनको लगाना बहुत मुश्किल रहा होगा, बट दे हैव पुट इट। और बहुत ही एडवेंचरस फीलिंग आती है। लाइम स्टोन है अंदर, तो अंदर काफ़ी ठंडा रहता है, कहीं से पानी भी ड्रिप करता रहता है। और एक जगह आई थी जहाँ पे हमने बहुत सारे बैट्स देखे, तो एकदम जैसे लग रहा था कि बैट केव में आ गए। पूरा हमारा जो केव के अंदर का जो ट्रैवल था दैट वाज अराउंड 1 किलोमीटर एंड पूरा क्रॉस करने में 15 मिनट्स तो लगे होंगे। तो ऐसे नहीं होता है कि आप जस्ट घुसे ऐसी एडवेंचरस से केव में और तुरंत वापस आ गए।
बहुत देर तक वो लास्ट करता है, बहुत मज़ा आता रहता है। इट इज़ डार्क एंड हमारे साथ तो और ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है कि और भी आगे पीछे बोट्स जा रही हैं, बस हमारी ही बोट जा रही थी, तो और भी ज़्यादा वो ऐड कर देता है टू द थ्रिल। अंदर डार्क होता है तो आपको थोड़ा सा डर लगता है, बट यू हैव ऑल होप्स ऑन द बोटमैन जो आपको राइड करके ले जा रहा है, इसीलिए बहुत भरोसा रहता है। आप आराम से पूरी जो ट्रैवल है अपनी वो एंजॉय कर सकते हो। अब हम हैं दूसरी केव के अंदर जिसका नाम लिखा था वैन केव, और ये छोटी है, दिस इज़ जस्ट 400 मीटर्स, और इसमें बहुत ज़्यादा ही नीची भी नहीं है, इसमें हाइट है अच्छी खासी, सो यू कैन मूव योर हेड अराउंड आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट दिस इज़ ओके। उसके बाद तो ये कुछ भी नहीं लगता है। नेक्स्ट स्पॉट पे हम आ चुके हैं जो कि है दूसरा टेम्पल, दूसरा पगोड़ा, एंड बहुत ही बड़ा है ये, बहुत ही इलैबोरेट है। तो आप सारी जगह यहाँ पे सेम ही आर्किटेक्चर देखोगे पगोड़ा की, और सेम ही चीज़ देखोगे कि एक क्रेन जो है स्टैचू उस पर खड़ा हुआ है, टॉर्टोइस पे, सेम ही है, और बस ब्यूटी एनहांस हो रही है क्योंकि ये पगोड़ा जो है दैट इज सराउंडेड बाय अ लेक विच इज अगेन सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ माउंटेन्स। पर आप यहाँ पर आके ये देखने में मज़ा आता है कि आर्किटेक्चर कितना अलग है यहाँ का, हर चीज़ में एक डिज़ाइन बना हुआ रहता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और एजेस ऐसे ऐसे हैं पगोड़ा के, काफ़ी अलग अलग ट्रीज से सराउंडेड है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भी सिर्फ एक ही पगोड़ा तो मेन बिल्डिंग है, और भी छोटी छोटी आपको कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, इसका मीनिंग हम लोग के लिए समझना मुश्किल है थोड़ा, बट इट्स नाइस टू व्यू एट। तो हम हैं थर्ड टेम्पल पे, और अभी जस्ट क्रॉस करके आए हैं हम लोग थर्ड केव, जिसकी लेंथ बहुत छोटी थी, 150 मीटर्स ओनली। सो पहली वाली थी 1 किलोमीटर, देन 400 मीटर, एंड देन जस्ट 150 मीटर्स, और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं होना पड़ा, बट बहुत मज़ा आता है वंस यू गो इनसाइड द केव। इंटरेस्टिंग है, लैम्प्स लगे हुए हैं, बैट्स उड़ रहे हैं, थोड़ी सी आवाज़ आती है, थोड़ा डरावना सा होता है। इतना अच्छा ब्यूटीफुल सीनरी है ना कि यहाँ पे किसी भी मूवी की शूटिंग हो सकती है, या फिर आपने कोई हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी जैसे किंग कॉन्ग की, तो यहीं पर हुई है। और जब आप इसमें बोटिंग कर रहे होते हो, नैरो पाथ से निकल रहे होते हो, तो उसकी मुझे याद आ जाती है एनाकोंडा मूवी की, बिल्कुल वैसे ही सेटिंग है। कुछ भी आपको कलर करेक्शन या VFX ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स ऑल नेचुरल, वैसे ही रॉ ब्यूटी है, बहुत प्यारा लगता है देखने में। तो ये है हमारा, हम थर्ड टेम्पल में है, एंड इसी के जस्ट पास में एकदम जुड़ा हुआ है किंग कॉन्ग आइलैंड। ऑल्दो वो बंद है, बट जितना भी हम समझ पाए अपना बोटमैन से, वो यही समझ पाए कि शायद जा सकते, शायद, बट वहाँ पे जाके देखते हैं कि एक्चुअली क्या सिचुएशन है, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो ऐसा लग रहा है हमारी मनोकामना पूरी होने वाली है, क्योंकि एंशिएंट विलेज जिसको मुझे कह रहे थे वो यही है, एंड थोड़ी हट्स दिखने लग गए, और हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि यस दिस इज़ द आइलैंड जहाँ पे किंग कॉन्ग मूवी शूट हुई थी। थोड़ा सेटअप दिख रहा है, चलो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, चलो। तो हम लोग घूम रहे हैं इनसाइड द एंशिएंट विलेज, और बहुत सारे हट्स हैं यहाँ पे, और हर हट के सामने फॉर सम रीज़न खूब सारे प्याज और लहसुन लटका के रखा है। सो इफ यू लुक ओवर हियर, यहाँ पे भी लहसुन प्याज रंगा हुआ है, और हर हट के बाहर है शकरकंदी रखी हुई है, और काफ़ी अच्छा सेटअप है। तो यहीं पे शूटिंग हुई थी, बट आई थिंक उसके बाद ज़्यादा केयर नहीं हुई, मेंटेन नहीं रखा, तो बहुत बड़ी घास और बहुत बड़े पेड़ हो गए हैं। तो देयर इज़ अ पाथ पेव्ड, उसी पे चलना है, अंदर आप लोग नहीं जा सकते हो क्योंकि जगह नहीं बनाई हुई है। कहीं भी जाने के लिए इट हैज़ टू बी मेड टूरिस्टी, जगह बनानी पड़ेगी, क्लियर करना पड़ेगा, घास वास मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉपर, नहीं तो नेचर टेक्स ओवर इमीडिएटली, राइट। तो वही, अंदर नहीं जा सकते हो, एक स्टोन से बना हुआ पाथ है, उसी पे हम लोग चल रहे हैं। लेकिन ये अच्छा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पक्का कोई ना कोई तो रहता ही होगा, तभी ये हर हट के बाहर लहसुन प्याज टाइप टांग के रखा है। एंड नीचे आग जाल, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, एक लकड़ी के ऊपर टंगा हुआ था लहसुन एंड प्याज, शकरकंदी, ये सब, तो सब पकाने वगैरह के लिए। थोड़े बहुत बास्केट्स भी टंगे हुए हैं। सो वी कैन नॉट सी एनीवन राइट नाउ, बट होगा कुछ तो पक्का। ट्रैंगन रिवर में बोट राइड ख़त्म हो गई है, बहुत ही अच्छी थी, और 3 घंटे की लंबी राइड थी। फुल मज़ा आप ले सकते हो एनवायरनमेंट का, आसपास पहाड़ों का, रिवर का, बोटिंग का,
बहुत ही अच्छा लगता है। बर्ड्स कहीं कहीं दिखती हैं, डक्स को तो नोटिस कर रही थी, तुमने देखा कि डिप मार रही थी और फिर कहीं और से ही निकल रही थी। तो बहुत ही अच्छा था। जब आप एग्जिट करते हो तो थोड़े बहुत छोटे छोटे कैफेज हैं, आप कुछ खा पी सकते हो। और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, तो वो एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा है क्या है। वहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो चलो रेडी होते हैं और चलते हैं। नाउ वी आर बिगिनिंग आवर जर्नी फॉर मुआ केव्स। अगेन बहुत ही प्यारी और सीनिक लोकेशन, माउंटेन पे ही हमें क्लाइंब करना है। एंड यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में बहुत सारे स्टेज भी हैं, तो आप यहीं पर आकर अपना होटल यहीं पर मुआ केव के जस्ट पास बुक कर सकते हो। इतना सुंदर उन्होंने आर्टिफिशियली वाटरफॉल क्रिएट किया हुआ है, पॉन्ड्स हैं, हॉर्सेस के स्ट्रक्चर है, बहुत ही सुंदर है। वो देखो वाटर टर्बाइन भी वहाँ पे लगाई हुई है, इट्स वेरी प्रिटी अगेन। एंड फिर यही होयान वाला थोड़ा सा लुक आता है, बहुत सारे लैंटर्न्स हैं आगे। बस चलो एक्सप्लोर करते हैं। मुझे एकदम सीढ़ी दिख रही है खूब ऊपर, एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन, जहाँ पे एक ड्रैगन भी है, वहाँ पे हमारा जाना है। तो आई थिंक 25 मिनट्स अप, 25 मिनट्स डाउन, कुछ ऐसा ही टाइम लगता है। अब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर में हम पूरा कवर करते हैं। चलो चलते हैं, मेहनत करते हैं, लेट्स गो। चढ़ाई शुरू हो गई है, ड्रैगन बना हुआ है। चढ़ाई शुरू करने से पहले, मतलब जब स्टेप शुरू होते हैं उससे पहले पड़ता है टाइगर केव। अंदर जा नहीं सकते हो बहुत क्योंकि पानी भरा हुआ है, और टाइगर इसीलिए शुरुआत में फॉर सिक्योरिटी। अब चलते हैं आगे, बहुत मेहनत करनी है, चलो। सो ऊपर तक हम लोग पहुंच गए हैं। आई थिंक इट टुक 15 to 20 मिनट्स ऊपर पहुंचने के लिए। और यहाँ से व्यू इज़ वेरी प्रिटी, पूरा निम्बिन का बर्ड आई व्यू दिख रहा है, ऊपर से पूरी सिटी दिख रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे खेत दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है। एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे इज़ द टैमकॉक रिवर, जिसमें बोटिंग भी हो रही है। सो मुआ केव्स की जो टिकट है दैट इज़ 1 लाख डोंग पर पर्सन। एंड जो नीचे होम स्टेज देखे थे आपने, जो होटल्स देखे थे आपने, तो अगर आप होम स्टे में रह रहे हो तो आपको मुआ केव की टिकट नहीं देनी पड़ेगी, दैट इज़ फ्री। और यहाँ पे पहुँचने की मेहनत जो भी आप करते हो दैट इज़ वर्थ द व्यू। बहुत ही अच्छा प्यारा व्यू है, ऑल्दो थोड़ा सा फॉगी है बट अच्छा है, अच्छा दिख रहा है। यू कैन सी छोटे छोटे माउंटेन्स एवरीवेयर एंड पीपल क्लाइंबिंग अप, स्वेटी, मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ से व्यू एंजॉय करते हैं। एक हम ऊपर ही हैं हम लोग मुआ केव्स के, और ये थोड़ी सी लेस क्राउडेड जगह है, यहाँ पे कोई है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं व्यू। दोनों तरफ माउंटेन्स हैं पीछे, और उसमें से पतली सी स्ट्रीम आ रही है ऑफ टैमकॉक रिवर, उसमें से बोट्स आ रही हैं। ये सारा चीज़ देखने में ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे जस्ट पीछे केबिन है कि किसी को आराम करना हो तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। ऊपर जब हम लोग सबसे ऊपर गए थे तो वहाँ पे एक लेडी बुद्धा की मूर्ति थी काफ़ी बड़ी, एंड वहाँ पे इंसेंस वगैरह भी था। तो आई थिंक जो यहाँ पर लोग होते होंगे वो उनको प्रे करते होंगे। आई होप यहाँ पे काश जिपलाइन होती तो इतनी हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती स्टेयर्स क्लाइंब करने की, और बहुत मज़ा आता है क्योंकि व्यू इज़ वेरी नाइस। नीचे रिवर है, साइड में माउंटेन्स हैं, बहुत ही सही होता, बट अनफॉर्चुनेटली हमें क्लाइंब डाउन करना पड़ेगा। तो चलो जितना जल्दी हम लोग क्लाइंब डाउन करेंगे उतना ज़्यादा हमें टाइम मिलेगा टू एक्सप्लोर द सिटी। तो बस अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, आइसक्रीम खाते खाते नीचे जा रहे हैं। जितनी कैलोरीज बर्न की होंगी ऊपर चढ़ने में उससे ज़्यादा इनटेक हो जाएगा। यही होता है हॉलीडे में, यही मज़ा है। पेट बढ़ाओ, मोटा हो जाओ, और घर जाके वापस मेहनत करो, बैक टू बोरिंग लाइफ। तो एक्चुअली अब हम आए हैं मुआ केव। तो दिस इज द मुआ केव। वो मेन अट्रैक्शन बन गया है कि ऊपर चढ़ाई करके यू गेट अ गुड व्यू, ड्रैगन है ऊपर, बट एक्चुअली दिस इज द मुआ केव। आओ देखते हैं। लो 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 लो, ओह आगे कुछ मिला तो फाउंड द ट्रेजर। मेरे को याद नहीं रहा। बन रही है अंदर, बहुत सुंदर लैंप्स भी लगे हैं, यही वाले लैंप अंदर लगे। दी एक्चुअली के जो हम अब एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखो हमें देखते देखते और लोग भी आ गए। वो देखो उधर खेत है, खेत। दिस इज ब्यूटिफुल अगेन फॉर द 100th टाइम ऑन वियतनाम सीरीज। ब्यूटिफुल। आप लोग मुझे बताओ पूरे वियतनाम सीरीज में इस एपिसोड तक मैंने कितने बार ब्यूटिफुल बोला है और कितनी बार व्यू बोला है। लकी विनर्स को मिलेगा एक और ब्यूटिफुल व्यू in the next vlog. 1 hour later. We have reached our beautiful hotel. बस अब चिल करेंगे, लंच के लिए जाएंगे। आसपास थोड़ा सा साइकिल से एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो एक्सप्लोर किया जाएगा।
आज का तो यही प्लान है। निम्बिन में इससे ज्यादा देखने का है नहीं। इट्स जस्ट दैट द सिटी इटसेल्फ इतनी सुंदर है कि आप घूमते जाओगे और आपको अच्छा ही लगता रहेगा। तो बस अब जा रही हूँ मैं चिल करने, रिलैक्स करने, कॉफी पीने। यहाँ भी एग कॉफी है तो एग कॉफी तो ट्राई करने जा रही हूँ मैं। चलो बाय। साइकिलिंग हो रही है टैंकॉक की गलियों में। विष्णु इस रिकॉर्डिंग हुई एक हाथ से बैलेंस करते हुए, और यहीं से जो है बोटिंग शुरू होती है। और यहाँ से ही आप जा सकते हैं उधर मुआ केव वाले जो नीचे हमें दिखता है टैंकॉक ऑल्दो, वो बोट आपको वापस ले जाती है। आप मुआ केव उतर नहीं सकते हो, लेकिन बहुत छोटा रास्ता है यहाँ से। हमने बेकार में कैब का पे कर दिया एंड वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो माय रिकमेंडेशन है कि हम जो डिस्क्रिप्शन में होटल लिखेंगे, अगर आप उसके पास रुक रहे हो तो फिर स्कूटी से ही जाना टू मुआ केव एंड फॉर ट्रायंगल, उसी से जाना वही बेस्ट है। एंड इनफैक्ट थोड़ा सा आप एफर्ट करना चाहो तो आप साइकिल से भी जा सकते हो। बहुत लोग साइकिल से भी आ रहे थे, तो इट्स अप टू यू। टैक्सी लेना तो बिल्कुल नो 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 नो। हम लोग ने लंच कर लिया। आज दूसरे रेस्टोरेंट हम लोग ने ट्राई किया था, तो वहाँ पे हम लोग ने खाया बान मी फ्राइड नूडल्स एंड कोक, एंड यहाँ की आइस्ड कोकोनट कॉफी ने तो मेरे हिसाब से स्टारबक्स को भी बीट कर दिया। बहुत ही टेस्टी एंड यमी था। एंड अब हम लोग जा रहे हैं एक ब्रिज के ऊपर, जिसके अराउंड लोटस ही लोटस है। चलो देखते हैं। ये लग रहा है लोटस वाला। वहाँ पे तो मुआ केव में एक लोटस फार्म था, उसके ऊपर ये तो पूरा काफी सुंदर लग रहा है। एक जिंदगी काफी नहीं निम्बिन आए हो तो साइकिलिंग करना तो मस्त है, मस्त। यहाँ की रोड भी ऐसी बनी हुई है कि आप साइकिल कर पाओ। वेरी स्मूथ। जो नॉर्मल रोड होती है उसकी तरह नहीं है, एकदम सीमेंटेड रोड है, काफी सही है। बहुत अच्छा लग रहा है। माउंटेन से गिरे हो, उधर लेक है, अच्छा वेदर है, थोड़ा ठंडा है पर बट इट्स ओके। निम्बिन इज अ मस्ट विजिट इफ यू आर कमिंग टू वियतनाम। एंड आप अगर हनोई में स्टे कर रहे हो तो वहाँ से डे टूर्स भी होते हैं, तो आप डे टूर वाला पैकेज बुक करके यहाँ पर आ सकते हो, निम्बिन एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर यहाँ पर आप स्टे कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। स्टे तो बिल्कुल बनता है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसी जगह है जो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। और जो खुद से एक्सप्लोर करने में मजा है, उसकी ट्रैवल गाइड, टूर गाइड कुछ नहीं है। हलोंग बे अगर विजिट नहीं किया है आपने तो दिस इज अ मस्ट विजिट अगेन, क्योंकि हलोंग बे इज इन द ओशन, इन द रिवर वाटर, एंड दिस इज ऑन लैंड। सिमिलर आपको माउंटेन्स मिलेंगे छोटे छोटे हर जगह, जो कि ब्यूटी को एकदम एनहांस कर देते हैं। तो वी हैव बीन टू हलोंग बे एंड उसके जस्ट बाद हम लोग यहाँ आए, तो एकदम हम लोग रेफर कर पा रहे, एकदम मैच कर पा रहे हैं कि दिस इज हलोंग बे ऑन लैंड। तो अभी हम लोग वहीं से लौटे हैं एंड हम लोग साइकिल करके अपने होटल से शुरू करके यहाँ पर आ गए हैं। ऐसे एक्सप्लोर करते करते, कुछ एजेंडा नहीं था, पता नहीं था, बट हम लोग यहाँ पर आ गए। वहाँ पर हम लोग थे अभी कुछ ही आवर्स, कुछ घंटों पहले ही वहाँ पर थे। तो वहाँ से ड्रैगन है, ये एक पीक है, एंड दूसरी पीक वो है जहाँ पे एक टावर सॉर्ट ऑफ दिख रहा है। एंड ये भी दिख रहा था, ये पैसेज भी दिख रहा था जहाँ पे मैंने बोला था कि लोग बोटिंग करके आ रहे हैं। दो तरफ नैरो एक स्ट्रीम जा रही है, सो दिस इज दैट स्ट्रीम, एंड यहाँ से काफी सारी बोट्स जाती हैं। सो ये दिस इज टैंकॉक रिवर एंड वी मेड इट टू मुआ केव्स। ये What are you looking at? We had to take a U-turn क्योंकि आगे रोड बंद थी। तो मैं बोल रही थी नेचुरल ब्यूटी तो मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। एंड यहाँ पे माउंटेन्स है, बीचेस है, प्लेन है, सिटी है, सब कुछ हो जाएगा बेसिकली। मतलब हम लोग जाते हैं एक जगह, देखते कि अच्छा चलो इस बार माउंटेन्स पे जाते हैं, अच्छा इस बार नहीं बीच देखने का मन है। तो जब वियतनाम में आओ आपको सभी कुछ देखने को मिलेगा इन वन गो, व्हिच इज अमेजिंग। और मैंने इतनी रिसर्च भी नहीं की थी, विष्णु डिड ऑल द प्लानिंग फॉर द ट्रिप, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जब एकदम से चीज़ें पता चलती है तो और भी अच्छा लगता है। वियतनाम हैज अमेज्ड मी एंड दिस इज अमेजिंग। द साइकिल राइड इज अमेजिंग एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय इट। साइकिलिंग करके आ चुके हैं वापस अपने प्रिटी होटल में, और हमने आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर्स साइकिलिंग की अराउंड द लेक, अराउंड द माउंटेन्स। हम लोग वापस वहाँ चले गए मुआ केव, जहाँ से हम लोग जस्ट वापस आए थे। बीच में कुछ पगोड़ास पड़े, कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस भी पड़ी जिसमें उन्होंने अपने डीटीज की मूर्ति लगाई हुई थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और मन कर रहा था साइकिलिंग करते रहे, बट वी रैन आउट ऑफ प्लेसेस। अंधेरा हो रहा था तो हमने कहा चलो वापस आ जाए।
तो अब यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा तो ज़्यादा कुछ करने के लिए होगा नहीं. सो नाउ द डे हैज़ कम टू एन एंड इन निम्बिन एंड कल हम लोग निम्बिन से वापस जा रहे हैं बैक टू हनोई. सो आई विल एंड माई डे टुडे हेयर टुडे. एंड आप लोग को कैसा लगा आज का व्लॉग प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में. हाउ वाज निम्बिन, हाउ डिड यू फाइंड इट, वुड यू लाइक टू कम हियर एंड विजिट. लाइक बटन ज़रूर हिट कर देना एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़. एंड अब बस मैं अपना डे एंड करने वाली हूँ यहाँ पे फिशेस को देखते देखते, इनको एडमायर करते करते, क्योंकि ऐसा देखने को तो नहीं मिलेगा वापस जाके दिल्ली में. सो आई विल एडमायर डे and end my day and goodbye to you. Tata, see you to the next day.